निराकार बनने के लिए। और उद्धव जी ये आप नहीं समझेंगे, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमको श्याम हो सुकाम है। तो कहा हमारा सर्वस्व ही हमारा कृष्ण है। और उद्धव जी आप कहते हैं निराकार, हमने तो साकार कृष्ण को देखा है। और उद्धव जी से गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी महाराज का ज्ञान मानो चकनाचूर हो गया। जो ज्ञान की पिटारी लेकर आए थे, उद्धव जी महाराज ने गोपियों के चरण पकड़ लिए और गोपियों की चरणों की धूल अपने माथे पर सजाई और कहा भगवान कृष्ण ने बड़ा गलत किया। इतना प्रेम करने वाले भक्तों को छोड़कर भला कोई जाया करता है क्या? और गोपियों को उद्धव जी महाराज ने अपना गुरु बना लिया और उनसे भक्ति की शिक्षा ली।
बोलिए भक्त और भगवान की जय जय हो। तो ये उद्धव गोपी संवाद हमें ये सीख देता है कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान कितना भी हो वो मायने नहीं रखता, बल्कि ज्ञान के साथ साथ भक्ति कितनी है, विनम्रता कितनी है वो मायने रखती है। भक्तजनों, यहाँ कंस की 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति जरासंध की पुत्री जब ये पिता के घर गई, जरासंध को पता लगा कि मेरे दामाद को मारने वाला कृष्ण, तो उनसे उन्होंने बैर ठान लिया। 17 बार भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, प्रभु ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार तो जरासंध ने काल यवन छोड़ दिया, प्रभु तो मानो रण छोड़कर भाग गए और भगवान कृष्ण का नाम ही पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की, तो नाम पड़ गया रणछोड़। इस तरह भगवान भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। काल यवन पीछे पीछे दौड़ रहा है। मुचुकुंद नाम के राजा प्रवर्षण पर्वत में लेटे हुए थे, काफी दिन से थक गए थे पीताम्बरी ओढ़कर। जो इनकी निद्रा को जगाएगा, नींद खुलते जिसके ऊपर पहली दृष्टि पड़ेगी वो व्यक्ति जलकर राख हो जाएगा। भगवान कृष्ण दौड़ते जा रहे हैं, काल यवन पीछे पड़ा है। प्रभु ने मुचुकुंद राजा की पीताम्बरी को खींच लिया। भगवान कृष्ण तो भाग गए, आगे निकल गए, पीछे से काल यवन फंस गया और मुचुकुंद राजा की दृष्टि पड़ी तो काल यवन जलकर राख हो गया। इस तरह प्रभु भागते 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 समुद्र के किनारे आते हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को प्रभु आदेश देते हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने समुद्र के भीतर स्वर्ण नगरी द्वारिका का निर्माण कर दिया। स्वर्ण नगरी द्वारिका का निर्माण हो जाता है और भानु भगवान कृष्ण स्वर्ण नगरी द्वारिका में रहते हैं। भक्तजनों, रेवत की कन्या रेवती के साथ बलदाऊ जी का विवाह संपन्न हो जाता है। बड़े भैया का विवाह संपन्न हुआ। अब आती है भगवान कृष्ण के विवाह की बारी। विदर्भ देश के राजा है, नाम है भीष्मक। भीष्मक राजा, विदर्भ यानी वर्तमान का महाराष्ट्र। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जो है, इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मरक्त, रुक्माली। एक पुत्री थी, नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने कभी भी भगवान कृष्ण को देखा नहीं है। उनकी कथाओं को संतों महात्माओं के मुख से सुना है, उनकी वीरता के किस्से सुने हैं। तो रुक्मणी जी के मन में बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भाव जागृत हुआ। विवाह के योग्य हुई मां रुक्मणी, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका भाई रुक्मी अपने साले शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का विवाह तय कर देता है। माता रुक्मणी को विवाह मंजूर नहीं है। माता रुक्मणी ने 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा, 7 श्लोकों में वो पत्र लिखा। तो पत्र को पढ़कर भगवान कृष्ण आते हैं मथुरा से, द्वारिका से चलकर प्रभु पधारे। यहाँ कुल रीति के अनुसार माता रुक्मणी भवानी पूजन करने के लिए जाती हैं। आइए हम भी उसी सुंदर भाव में चलेंगे। माता रुक्मणी पूजन करने के लिए आई हैं और जब माता रुक्मणी पूजन करने के लिए आती है, ध्यान रखना भक्तों, आप भगवती माँ की आराधना अवश्य करिए। माँ भगवती के जो स्वरूप है सारे जगत में ख्यात हैं। 4 रूप। एक बाला त्रिपुर सुंदरी 9 साल की छोटी सी कन्या के रूप में। दूसरा भगवती का जो स्वरूप है षोडशी कामेश्वरी। तीसरा भगवती का जो रूप है राज राजेश्वरी और चौथा रूप है राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो भगवती के ये 4 स्वरूप हैं जिनकी उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। किसी के जीवन में समस्याएं चल रही हो, मंगलवार के दिन भगवती मंगल चंडिका का पाठ करिए। मंगल चंडिका का पाठ मंगलवार के दिन करने से आपके ऊपर भगवती माँ की कृपा होती है और माँ आपको सर्वस्व प्रदान कर देती है। तो उन्हीं माँ का पूजन करने के लिए गोपियाँ माँ रुक्मणी आई हैं, शक्ति का पूजन करने के लिए आई हैं। इसलिए हर व्यक्ति को शक्ति की आराधना करनी चाहिए और शक्ति की आराधना केवल हम आप नहीं करते बल्कि सारा जगत करता है। सारे देवी देवता माँ भगवती के पैर के अंगूठे के नख के ऊपर है। भक्तजनों, माँ भगवती का जो स्थान है वह है मणिद्वीप, जहाँ पर माँ भगवती विराजमान रहती हैं। और हनुमान जी महाराज माँ भगवती के जो सिद्ध जागृत देव है हनुमान जी कलयुग में, वो हनुमान जी माँ भगवती के ध्वजा वाहक बनते हैं, ध्वजा को लेके चलते हैं। और
माँ भगवती की आराधना तो सारा विश्व करता है, सबकी आराधना हो या ना हो, लेकिन जगदम्बा की आराधना संपूर्ण विश्व करता है भक्तजनों, क्योंकि शक्ति ही इस जगत का आधार है। इसलिए जगदम्बा की आराधना अवश्य करें, माँ भगवती को पुष्प चढ़ाएं और दीपक जरूर लगाएं। भक्तजनों, इस तरह भक्तजनों माँ भगवती की पूजा करने के लिए माँ रुक्मणी आई हैं, बड़ा सुंदर भाव है। और हनुमान जी महाराज इस कथा के परम प्रेमी हैं, परम भक्त हैं, और वही हनुमान जी महाराज माँ, और जहाँ जहाँ कलयुग में भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी पधारते हैं। तो इस तरह भक्तजनों हनुमान जी महाराज कलयुग में सिद्ध देव हैं, और हनुमान जी महाराज जो हैं उनकी बड़ी महिमा है भक्तजनों। और भक्तजनों, आपको पता है हनुमान जी महाराज कलयुग में उनको पूजा जाता है, पर आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज कितने भाई हैं? तो हनुमान जी महाराज के 5 भाई और हैं। कितने भाई, जोर से बताएं आप? 5 भाई। कौन कौन से? सबसे बड़े तो है हनुमान, दूसरे हैं मतिमान, तीसरे हैं श्रुतिमान, चौथे हैं केतुमान, 5वें हैं गतिमान, और हनुमान जी के छठे भाई यानी हनुमान जी को मिलाकर छठे भाई हैं धृतिमान, यानी हनुमान जी को मिलाकर 6 भाई। तो कौन कौन से भाई? सबसे बड़े हनुमान, दूसरे मतिमान, तीसरे श्रुतिमान, चौथे केतुमान, 5वें गतिमान, 6वें धृतिमान। इस तरह ये हनुमान जी के 5 भाई हैं। इनका वर्णन आता है ब्रह्मांड पुराण के 3रे खंड के 7वें सर्ग से 223वें श्लोक से 226 श्लोक में। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। और पारदेश्वर महादेव का हम सब भक्त दर्शन कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। माँ भगवती पूजा करने के लिए गई हैं। आइए हम भी चलते हैं, और बस 2 मिनट के बाद से यहाँ रुक्मणी विवाह होगा। भवन बनाया ऊंची धार माई, सोना नजारा तेरे भवनों का। शिवरा किनारे तालियां मस्तियां
नजारा तेरे भवनों का। तालियों की सेवा करते हुए मेरी आधारा मैया तेरा बसिया। मेरी आधारा मैया तेरा बसिया। ओ तार सिंह बसिया मजार माई, सोना नजारा तेरे भवनों का। भवन थोड़ा नजारा तुझे बबला भवन बनाया ऊंची बार माई, सोना नजारा तेरे भवनों का। भवना बनाने ऊंची धार माई थोड़ा नजारा तुझे बबला गरीब दोनों हाथ ऊपर उठाकर झूमते आनंद के साथ। और ऐसे ही महाराज पूरे पूरे हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए गाइए। पैरा विच पाके घुंघरू मैं जो गए मैं जो माता रुक्मिणी पूजन करने के लिए आती हैं, माँ गौरी का पूजन करती हैं। माँ गौरी का जो पूजन करती हैं तो माँ जगदम्बा पूजन से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। भक्तजनों, धीरे 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 करके समय बीतता है और भगवान कृष्ण आते हैं। माँ रुक्मिणी जब पूजन कर रही होती है, शिशुपाल भी बारात लेकर आया था। शिशुपाल बारात लेकर
लिए पधारी तो उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं। माँ रुक्मिणी के उस पत्र को पढ़कर प्रभु पधारे। भगवान के रूप माधुरी को देखकर मानो सारे लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। बड़ा आनंद होता है, सब उनके दीवाने हो गए हैं और मानो एक टक मेरे गोविंद को निहारते रहे। भगवान कृष्ण आते हैं, माँ रुक्मिणी को रथ में बिठाते हैं और रथ बड़ी दूर चला जाता है। सारे लोग देखते रह गए। पीछे से रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी ने देखा तो मानो रथ में प्रभु ने बांध लिया। माँ रुक्मिणी के निवेदन करने पर उनके भाई को छोड़ा गया और भोजकट नाम की नगरी रुक्मी ने बसाई। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आए। द्वारिका में आकर बड़ी ही विधि विधान से वेदोक्त रीति से माँ रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विधिवत विवाह संपन्न होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए रुक्मिणी मंगल सरकार की जय हो। इस तरह भक्तजनों यहाँ भगवान कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा आती है। कहा भगवान कृष्ण के विवाह हुए हैं 16,108। तो ये विवाह कैसे हुए भक्तजनों? भगवान कृष्ण का अन्य एक विवाह हुआ। मथुरा में एक राजा, द्वारिका में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित जो थे वो सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर राजा सत्राजित को मणि प्रदान कर दी। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। अब स्मंतक मणि का प्रभाव यह था कि स्मंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करते थे, यानी लगभग 2 क्विंटल सोना उस मणि से रोज निकलता था। और इस मंतक मणि का प्रभाव भी था कि इस मंतक मणि जिस स्थान पर रहती थी वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि आदि नहीं होता था, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी और बड़ी चमक भी होती थी इस मंतक मणि की। तो एक दिन भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में राजा सत्राजित उसी स्मंतक मणि को गले में धारण करके आए। इतनी प्रकाश, इतनी रोशनी देखकर लग रहा है मानो सूर्य नारायण धरती पर उतर आए हों। सारे लोग भागने लगते हैं उसकी चमक से। इस मंतक मणि, सूर्य भगवान की उपासना का बड़ा महत्व है। तो सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, प्रणाम जरूर करना चाहिए। कितने भक्त ऐसे हैं जो सुबह उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाइए। सूर्य देव का बहुत बड़ा महत्व है। मॉर्गन्स टुडे, जर्मनी में कहावत है, मॉर्गन्स टुडे गोल्डी मुडे, यानी जो सुबह जल्दी उठे उसके पास सोना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठे उसके पास सब कुछ अच्छा। और प्रातः काल व्यक्ति को उठकर सूर्य की किरणों के समक्ष बैठना चाहिए। सुबह सुबह विटामिन डी निकलता है सूर्य की किरणों से और सूर्य भगवान आरोग्य के देवता है। नमः सूर्याय शांताय, नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग विनाशिनी आयुः आरोग्यम देवी देवी देव जगतपति। तो अवश्य ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, प्रणाम करें। अभी सूर्य उपासना का महापर्व था छठ पूजा, सब लोगों ने मनाया। सूर्य भगवान को समर्पित ये व्रत। तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देव है। उन्हीं प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर राजा सत्राजित को स्मंतक मणि प्रदान की। मणि को पहनकर कृष्ण भगवान की सुधर्मा सभा में राजा आते हैं। मणि की चमक से लोगों को भ्रम हो जाता है कि सूर्य भगवान धरती पर आ गए। भगवान कृष्ण ने सभी के भ्रम को मिटाया। कहा भैया ये राजा सत्राजित है और इतनी आभा, इतना प्रकाश जो है ना, ये स्मंतक मणि के कारण है। सबको अच्छा लगा। भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते कहा कि राजा एक बात बताइए, 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन निकलता है, भैया इस सोने से आप क्या करते हो? ऐसा करो ना कि इस मणि को आप राजकोष में जमा करा दो, तो इससे जो स्वर्ण निकलेगा, जो धन निकलेगा, उस धन से हम अपने द्वारिका के प्रजा का कल्याण करेंगे और सबके कष्टों को हरेंगे। राजा ने सुना तो मना कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने कोई बात नहीं है, वस्तु तुम्हारी है, देना ना देना तुम्हारी इच्छा। सब
सभा स्थगित हो गई। राजा सत्यराजित अपने घर आ जाते हैं। राजा ने उतार कर वो मणि एक आले में रख दी। राजा सो गया। राजा का छोटा भाई प्रसेनजित राजा से बिना पूछे दूसरे दिन उसी समंतक मणि को गले में पहनता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में हिंसक पशु डर गए और एक पीछे से सिंह ने हमला कर दिया और प्रसेनजित को मार डाला, मणि छीन ली। मणि छीन कर वो शेर चला जा रहा है तो आगे शेर को भी मार डाला एक रीछपति ने, और वो कोई और नहीं त्रेता वाले जामवंत जी थे। जामवंत जी ने वो मणि छीन ली और गुफा में ले जाकर अपने बच्चों को दे दिया। चमकीला पत्थर समझकर बच्चे खेलने लगे। दूसरे दिन राजा सत्यराजित जागते हैं, मणि ढूंढते हैं लेकिन मणि तो मिलती ही नहीं है। राजा को लगा कि मणि ना जाने कहाँ गई। पूरे घर में उन्होंने ढूंढ लिया। फिर याद आया कि भरी सभा में कृष्ण ने इस मणि को मांगा था, मैंने तो मना कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं कृष्ण की नीयत बदल गई हो, वो मणि को पाना चाहते थे, तो ऐसा ना हो कि उन्होंने मणि चुरा ली। अब राजा के ऊपर, राजा ने भगवान कृष्ण के ऊपर मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा दिया। झूठा कलंक लग गया मणि की चोरी का। भगवान कृष्ण ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरे ऊपर झूठा कलंक क्यों लगा? कहा बेटा बात लगता है तुमने भादो सुधी चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भादो सुधी चौथ का जो चंद्रमा देखते हैं उनके ऊपर झूठा कलंक लगता है, तो उससे बचने के लिए क्या करें? ये जो कथा हम सुन रहे हैं सत्यराजित चरित्र, उसे पढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा गुरुदेव मैं ही मणि ढूंढूंगा। भगवान कृष्ण मणि ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। जंगल जाते हैं, प्रसेनजित को मरा पाया, सिंह को आगे दूरी पर मरा पाया और आगे चलकर देखा तो भालू के पैर के निशान थे जो गुफा के अंदर गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अगर 15 दिन में वापस आ जाऊं तो समझ लेना मैं जीवित ना हूं, तो रोते बिलखते जो आपको करना हो चले जाना। सारे सैनिक मना करते हैं, स्वामी हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, कलंक मेरे ऊपर लगा है, मणि मैं ढूंढ कर लाऊंगा। कृष्ण भगवान ने 5 जन्य शंख बजाया और 5 जन्य शंख का नाद करके मेरे गोविंद उस गुफा के अंदर प्रविष्ट होते हैं। जामवंत जी के बच्चे डर गए और जामवंत जी भी भगवान की माया को ना समझ पाए, वो भी भगवान को ना समझ पाए। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य मेरी गुफा में आ गया। उन्होंने हमला कर दिया, इतना हमला कर दिया कि 28 दिनों तक भगवान कृष्ण और जामवंत जी के बीच में गुफा के अंदर युद्ध होता रहा। सैनिक द्वार पर खड़े खड़े थक गए। अंत में मान लिया कि कृष्ण भगवान मारे गए, उनका वध हो चुका है। रोते बिलखते द्वारिकावासी नगर लौट गए। भगवान कृष्ण ने 28वें दिन जामवंत जी को बड़ी जोर से मुक्का मारा और जो मुष्टिक मारा तो जामवंत जी की शरीर की हड्डियां चटक गई। जामवंत जी को सब याद आ गया। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैं समझ गया, प्रभु मैं जान गया कि आप कौन है। जाने तो हम सर्वभूतानां प्राण ओजा सहोबलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु महेश्वरम। प्रभु मैं समझ गया कि आप वही त्रेता युग वाले राम जी हैं जिन्होंने असंभव को संभव किया था, समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था, रावण का संहार किया था। प्रभु पर मुझे क्षमा करिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, नाथ मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा भैया दुखी मत हो, ग्लानि मत मनाओ, ये आपकी ही इच्छा से हुआ है। कहा कैसे, मेरी इच्छा कैसे? कहा बात ये थी कि त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तो राम रावण युद्ध की समाप्ति के बाद प्रभु राम ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी बताइए युद्ध में कुछ आनंद आया कि नहीं? जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे तो कोई आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि रावण के सेना में कोई ऐसा वीर था ही नहीं जो मुझसे लड़ सके। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, तो फिर अब हम राम जी से कहा, जामवंत जी ने प्रभु आप ही मुझसे युद्ध कर लीजिए। जामवंत जी ने युद्ध करने से, जामवंत जी ने युद्ध करने के लिए कहा तो प्रभु ने मना कर दिया। कहा प्रभु नहीं, जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी इच्छा को मैं
द्वापर में पूरा करूंगा और मैं आपसे द्वापर में युद्ध करूंगा, क्योंकि ये मर्यादा का अवतार है, इसलिए अभी नहीं। तो वही पूरा किया और जामवंत जी के साथ युद्ध हुआ द्वापर में। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ संपन्न कराया, मणि भी दे दी। राजा सत्यराजित को ग्लानि हुई। राजा सत्यराजित को जब पता लगा तो राजा ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ संपन्न करा दिया। और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ से जयमाल हो रहा है, अभी चलते हैं जयमाल। यहाँ से जयमाल हो रहा है प्रभु का। कृष्ण और रुक्मिणी भैया का जयमाल हो रहा है। ओम हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान का पावन विवाह उत्सव मनाया गया। एक बार जोरदार तालियां करके स्वागत करें आप लोग। एक एक करके सभी भगवान को तिलक लगाएंगे, कुंडला वर्जित करेंगे। इस तरह भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह हुआ है। आइए हम भी उसी विवाह महोत्सव में चलेंगे सुंदर भाव के साथ। बोलिए रुक्मिणी मंगल सरकार की। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह होता है। आइए हम भी सुंदर भाव से कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे। और जिनको भी भगवान का पूजन करना हो तो नीचे भगवान को विराजमान किया जाएगा। जिनको भी पूजन करना है तो एक एक करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। आइए हम सब चलते हैं। भगवान कृष्ण का पावन विवाह हुआ है। भवन आइए आइए सब चलते हैं भगवान के रुक्मिणी विवाह महोत्सव में। दूल्हा बने है सरकार, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। परम पूज्य दीदी माँ साध्वी श्री विभानंद गिरी जी का आगमन हो रहा है। आप सभी लोग तालियां बजाकर परम पूजनीय दीदी माँ जी का अभिनंदन करेंगे। स्वागतम गुरु माँ, सुस्वागतम गुरु माँ, स्वागतम गुरु माँ, स्वागतम गुरु माँ।
स्वागत हो रहा है। स्वागतम